बहुत समय पहले की बात है। विशाल सिंह नवरंगपुर का बहुत ही बड़ा सेठ था। उसका एक बेटा था जिसका नाम दलवीर सिंह था। वह अपने बेटे से बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि उसका लड़का जिद्दी और घमंडी था। एक दिन विशाल सिंह अपने बेटे से परेशान होकर एक साधु से मिलने जाता है। वह साधु के घर पहुंचकर उनसे निवेदन करने लगा। मेरा एक बेटा है जिसका नाम दलवीर सिंह है। वह बहुत ही जिद्दी और घमंडी है। उससे मैं परेशान होकर आपके पास आया हूं। सारी बातें सुनकर साधु कहता है, आप परेशान मत हो, आप कल सुबह अपने बेटे को मेरे आश्रम में भेज देना। मैं उसे अच्छी तरीका से समझाऊंगा जिससे वह अपने जीवन में जिद और घमंड नहीं करेगा। इतना सब सुनकर सेठ विशाल सिंह वहां से चले जाते हैं और विशाल सिंह घर जाकर अपने बेटे से उसे साधु की बात को बताते हैं। और दलवीर सिंह अपने पिता की बात को सुनकर वह कल सुबह महाराज के आश्रम में चला जाता है। दलबीर सिंह साधु के आश्रम पहुंचता है और साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं विशाल सिंह का पुत्र नवरंगपुर से आया हूं, मुझे मेरे पिता ने भेजा है आपके पास। तो साधु कहता है, उस बगीचे में लगे नीम के पौधों की एक पत्ती तोड़कर ले आओ। तो दलवीर सिंह साधु की बात सुनकर वह उस बगीचे में जाकर नीम के पौधों में से पत्तियां तोड़ने चला गया। बगीचा में से पत्तियां तोड़कर वह साधु के पास आया। तो फिर साधु ने दलवीर सिंह से कहा, इस नीम की पत्तियों को तुम दांत से चबाकर खा लो। दलबीर सिंह साधु की बात को मानकर वह नीम की पत्तियों को खा लेता है। जैसे ही वह नीम की पत्तियों को चबाया तो उसे बहुत ही कड़वी लगी। तो दलवीर सिंह ने कहा, यह तो बहुत ही कड़वी है, मैं इसे नहीं खा पाऊंगा, और उस नीम की पत्तियां को फेंक दिया। साधु ने कहा, जिस प्रकार तुम्हें यह नीम की पत्तियां कड़वी लगी और तुमने इसे फेंक दिया, ठीक उसी प्रकार किसी दिन प्रजा भी तुम्हें जिद्दी या घमंडी बोलकर फेंक देंगे, क्योंकि तुम छोटे होकर भी इतने घमंडी हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तो प्रजा पर न जाने कितने जुल्म करोगे। साधु की बात सुनकर राजा का बेटा बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने साधु से माफी मांगने लगा। साधु की बात सुनकर सेठ का बेटा बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने साधु से माफी मांगने लगा। बहुत ही अच्छे पुत्र, आगे से इस बात को ध्यान रखना, अब तुम जा सकते हो। कुछ समय बाद नवरंगपुर के सेठ विशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं कि हम सबकी देखभाल कौन करेगा। तब सब मिलकर विशाल सिंह के पुत्र को अपना सेठ बनाते हैं, क्योंकि वह बदल चुका था। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो प्रेम, क्रोध या तिरस्कार से बदली नहीं जा सकती, लेकिन छोटा सा एक सांकेतिक इशारा सब कुछ बदल देता है। जो बात राजा अपने पुत्र को नहीं समझ पाया था, उसे ऋषि ने मात्र नीम की एक पत्ती के माध्यम से समझा दिया।